अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका शौक भी है इंग्लिश बोलना, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अहम इंग्लिश फ़िक़रात, जिन्हें सीखकर आप फट इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम ग्रामर के बिना इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इसका आंसर है जी। आप ग्रामर के बिना भी इंग्लिश बोल सकते हैं इन फ़िक़रात को सीखकर। कोई भी जो हमारी ज़ुबान हो, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, बलोची और भी कोई भी ज़ुबान हो, तो हमें क्या उससे बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, तो फिर हम ये भी ग्रामर के बिना सीख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक ज़ुबान ही है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, मेरे पीछे-पीछे दोहराते जाइएगा ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो आइए हम आज का अपना लेसन शुरू करते हैं। जी, तो हमारा पहला सेंटेंस है, आप यहाँ क्यों हैं? Why are you here? Why are you here? Next is आप इतनी जल्दी में क्यों हो? इसकी इंग्लिश होगी Why are you in so hurry? Why are you in so hurry? Hurry होता है जल्दी। मुझे हाथ मिलाना पड़ा, मतलब कि मजबूरी है। I had to shake hand. I had to shake hand. Shake hand होता है हाथ मिलाना। मेरे कान में दर्द है। I have earache. I have earache. एक होता है दर्द। इसे हम किसी भी दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सर दर्द के लिए हेडेक या कमर दर्द के लिए बैक एक। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। आई हैव earache. कपड़े निचोड़ दो। Wring the cloth. Wring the cloth. Wring होता है निचोड़ना। ठीक है, W इसका थोड़ा सा साइलेंट हो जाएगा। इसने भी यही कहा। That's what he said. That's what he said. Repeat it. That's what he said. मुकाबला सख्त था। It was close contest. It was close contest. Close सख्त था, contest मुकाबला। मैं आपकी ही राह देख रहा था। I was expecting you. I was expecting you. Expecting होता है देख रहा था। मैं इसके मुंह पर कहूंगा। I shall say this to his face. I shall say this to his face. वो मेरा जानी दुश्मन है। He is my sworn enemy. He is my sworn enemy. Sworn जो है वो जानने के लिए इस्तेमाल होता है, enemy दुश्मन होता है। ठीक है, enemy का मतलब दुश्मन, sworn जानी। Next is कर काम ले दाम। No miles, no meals. No miles, no meals. जैसे आपकी मर्जी। As you please. As you please. As you please. इसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, चाहे इसने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी he spoiled the whole game. He spoiled the whole game. Spoiled होता है बिगाड़ना। ताना मारने की जरूरत नहीं। No need to taunt. No need to taunt. Taunt होता है ताना मारना। वो बहुत शकी है। He is so skeptical. He is so skeptical. He मर्दों के लिए और she लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बोला जाता है। Skeptical होता है शकी। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या करने वाले हो या तुम क्या काम करने वाले हो। What are you up to? What are you up to? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। You are not following me. You are not following me. यहाँ किस चीज की कमी है। What is lacking here? What is lacking here? Lacking होता है कमी होना। Here यहाँ। ये बिल्कुल फजूल बात है। That is an utter nonsense. That is an utter nonsense. Utter मतलब बिल्कुल पूरी तरह, nonsense फजूल बात। मैं लंडा बाजार जा रहा हूँ। I am going to flea market. I am going to flea market.
लंडा बाजार का मतलब होता है फ्ली मार्केट, यानी कि फ्ली लंडा मार्केट बाजार। घबराओ मत, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक होता है घबराना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। डोंट पैनिक, घबराओ मत। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी, फिशी होता है गड़बड़ होना या दाल में कुछ काला होना, उसके लिए भी आप फिशी बोल सकते हैं। मेरे बाल मत खींचो, डोंट पुल माई हेयर, डोंट पुल माई हेयर, पुल होता है खींचना, माई हेयर मेरे बाल। सब ठीक तो है ना, इज एवरीथिंग ऑल राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट, ऑल राइट मतलब एवरीथिंग सब कुछ। गुदगुदी करना बंद करो, गुदगुदी की इंग्लिश होती है टिकल, टिकल, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे स्टॉप टिकलिंग मी, स्टॉप टिकलिंग मी। बड़े ही मुफ्तखोर हो, सच अ मोचर यू आर, सच अ मोचर यू आर, मुफ्तखोर की इंग्लिश होती है मोचर। इसकी सेहत खराब है, शी इज नॉट इन गुड हेल्थ, शी इज नॉट इन गुड हेल्थ, हेल्थ सेहत। ये फोन तुमने कितने में खरीदा, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू, व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू। अगर आपने किसी भी चीज की कीमत पूछनी हो तो आप दिस फोन, फोन की जगह पे आप उस चीज का नाम बोलेंगे, जैसे व्हाट डिड दिस टेबल कॉस्ट यू, मैं अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, इसकी इंग्लिश होगी आई कांट वेट एनी लॉन्गर, आई कांट वेट एनी लॉन्गर। मेरी आंख क्यों फटकती है, वाई डज माई आई ट्विच, वाई डज माई आई ट्विच, ट्विच होता है फड़कना। मेरी बीवी सोते वक्त खराटे लेती है, माई वाइफ स्नोर्स ड्यूरिंग स्लीपिंग, माई वाइफ स्नोर्स ड्यूरिंग स्लीपिंग, स्नोर होता है खराटे लेना, ड्यूरिंग स्लीपिंग सोने के दौरान। ये लास्ट पे आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट है, इनकी इंग्लिश आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरे साथ मिलकर मज़ीद इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।